तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज लेके आया हूँ एक प्यारा सा वीडियो। इस वीडियो का मांग बहुत ही ज़्यादा बच्चों था, क्योंकि मैंने यही थंबनेल इसी तरह का वीडियो एक और बनाया था। वो वीडियो में उस वाले वीडियो में केवल 6.3 वाली 6.2 वाली प्रश्नावली पढ़ाया था, और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा था। उन सब का प्यारा सा कमेंट आया था कि सर 6.3 वाली अगर करा देते हैं इसी तरह से तो बहुत ही अच्छा रहता हमारे लिए। तो ठीक है, मैं आज वही लेके आया हूँ बच्चों। आप लोग के कहने पर मैंने 6.3 बना रहा हूँ। तो फिर देर ना करा, इसे थोड़ा सा अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को 6.3 वाली प्रश्नावली में प्रॉब्लम होती है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद पूरा लास्ट तक आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप लोगों ने केवल यही थंबनेल और यही थंबनेल आप लोग क्या करते हैं, देखे थे इसके पहले वाले वीडियो पर भी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 6.2 वाली प्रश्नावली को पूरी वीडियो में कंप्लीट किया था, उसको जाकर के तुम देख लो। उसके बाद फिर तुम 6.3 को इसमें आकर देख लेना। ओके, तो मिलते हैं इस वाले वीडियो में 6.3 वाली प्रश्नावली के साथ। आज पूरा क्वेश्चन हल कराएंगे बच्चों, जहां तक हो सकेगा तहां तक करेंगे, वरना एक वीडियो और इस पर बनाना पड़ेगा 6.3 पे, क्योंकि इस 6.3 वाली प्रश्नावली में कुल मिला के 16 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन को एक साथ लेना बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं बहुत जहां तक हो सकेगा वहां तक मैं करूंगा। उसके बाद फिर एक और वीडियो बना लेंगे। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि यहाँ तक जितना भी बताया सब कुछ आपको मिला होगा। ये वीडियो आपके कहने पर बन रही है, याद रखना। आप लोग नहीं विश्वास है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाइए और देखिए, उसमें कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने किया था कि सर 6.3 6.3 लेके आइए। तो आज मैं वही वीडियो 6.3 वाली प्रश्नावली लेके आ रहा हूँ। कौन सॉरी, 6.3 वाली प्रश्नावली का क्वेश्चन से लेके आए हैं बच्चों। क्या लेके आए हैं? क्वेश्चन लेके आए हैं। अब देखते हैं कहाँ तक होता है। ओके, चलो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन। उस पहले क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ रूल है, कुछ नियम है, उस नियम को जान लेते हैं, उसके बाद ही सवाल को हल करेंगे तो हल होगा बच्चों। वो नियम क्या है, ये हमारे पास कुछ 4 नियम है। इस 4 नियम को आप लोग को भली भांति दिख रहा होगा क्या क्या लिखा गया है। कि उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो अभी तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ बताया ही नहीं। चलो अब बताता हूँ क्या है पहला क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नहीं है, नियम है। क्या है कि कोण 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 समरूपता। देखो बच्चों, अगर कोई त्रिभुज है, मैं एक त्रिभुज बना के अच्छे से समझाता हूँ तुम लोग। ये कोई त्रिभुज है और ये कोई एक और त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नाम देते हैं क्या चीज, ए। कलर दिख रहा है आप लोग को, ए, बी और सी। इसमें नाम देते हैं क्या चीज, पी और आर। देखो, ये दोनों त्रिभुज कब कब समरूप होंगे यही मुझे बताना है। ये नियम, ये सभी नियम जितने हैं ना, सब वही नियम बताएंगे, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है, अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि इस वाले त्रिभुज और उस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के कुल यहाँ पे 4 नियम मैंने लिखा है, और इन्हीं चारों में से कोई ना कोई काम में आएगा हर सवाल में। ओके, तो देखो यहाँ पे कहा है कि कोण 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 समरूपता, मतलब कि जब एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होता है। क्या बोला, लिख के दिखाता हूँ। ये कोण ए कोण पी के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण पी के, और पी कोण क्यू के, बी के, और कोण कोण आर के। तो सी बराबर हो किसके, कोण आर के। यदि तीनों कोण, तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप कहलाएगा। ये पहला नियम था। दूसरा नियम, कोण कोण समरूपता। जरूरी नहीं है कि 3 कोण ही मिले। यदि किसी त्रिभुज के केवल तुमको 2 कोण, जैसे कोण बी कोण क्यू के और कोण ए कोण पी के बराबर, केवल 2 ही कोण अगर आपको मिल जाता है तो भी कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज
उस वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। बात समझ आ रही है? 3 कोण मिलेगा तो भी समरूप हो जाएगा, 2 कोण मिलेगा तो भी समरूप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यदि कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण पी बराबर है कोण क्यू के, यदि 2 कोण भी मिलते हैं तो भी वह त्रिभुज उस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। बात समझ में आई कि ना? बोलो जी, बात समझ में आ रही है? बोले। तीसरा नियम क्या है? भुजा 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 समरूपता। देखो, भुजा 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 समरूपता क्या है? इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है बच्चों, तो भी ये वाला त्रिभुज उस वाले त्रिभुज के समरूप कहलाएगा। तीसरा नियम, ये पहला था, ये दूसरा है। अब तीसरा क्या कर रहा है? यदि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जैसे ए बी का अनुपात पी क्यू से, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर है पी सी बटे क्यू आर, पी सी बटे आर के। यदि ये तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आता है, तो भी ये वाला त्रिभुज उस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ये तीसरा नियम का। अच्छा, चौथा नियम क्या होता है? चौथा नियम यह है कि बच्चों कि भुजा कोण भुजा समरूपता। कह रहा है कि दो भुजाओं का अनुपात हो जाए और उन दोनों भुजाओं, जिस दो भुजा को लेंगे उनकी भुजाओं के बीच का कोण भी लेना रहेगा ना। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लिए तो इसकी भुजाओं का अनुपात इस वाली भुजा के साथ और इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ यदि लेते हैं, तो फिर इन दोनों भुजाओं के बीच का यही कोण लेना रहेगा। यही कोण, दोनों भुजाओं के बीच का यही कोण लेना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि ये दोनों भुजा लेते हैं और ये वाला कोण लेना। केवल वही कोण लेंगे जो दो भुजा लेते हैं, उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण लेंगे। यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके बीच का कोण बराबर होता है, तो जाकर के भुजा कोण भुजा से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ, इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ, अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो फिर कोण ए और कोण पी भी अगर बराबर होगा और साथ में कोण ए बराबर है कोण पी, तभी ये दोनों, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप कहलाएगा, अन्यथा समरूप नहीं हो सकता। कोई कोई बच्चा दिमाग में ये आता होगा कि ये वाली भुजा ले लिए और ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा का अनुपात के साथ हो गया, फिर ये कोण सी कोण आर के बराबर से क्या समरूप होगा? ना जी। समरूप तभी कहलाएगा जब जिस भुजाओं का अनुपात लेते हैं उनके बीच का अगर कोण भी लेंगे बराबर बराबर होगा, तभी वो त्रिभुज त्रिभुज के समरूप कहलाएगा। उम्मीद है कि मैं अब तक जितना कुछ बोला हूँ सब चारों नियम आपको यदि किसी को अभी प्रॉब्लम है तो वो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उस पूरी प्रॉब्लम देख लो। पूरा प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं हट जाता हूँ। ओके, आगे मिलते हैं। चलिए, अब ये अगर चारों नियम अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और देखिए क्या है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ये तुम्हारे पास कुछ त्रिभुज के युग्म दिए, मतलब जोड़े दिए गए हैं और बताना है कि इस जोड़ों में कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन कौन से त्रिभुज समरूप नहीं है। चलो, मैं इसमें से पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अच्छा, फिर क्या लिखा है आगे कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से में व्यक्त भी कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ कर लेंगे। पहले करना क्या है कि इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के 4 नियम अभी बता के आ रहा हूँ। या तो तीनों कोण मिल जाए तो भी समरूप हो जाएगा, या फिर 2 ही कोण मिलता है तो भी समरूप हो जाता है, या फिर तीनों भुजाओं का अनुपात मिल जाता है तो भी समरूप हो जाता है, या फिर 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो जाता है तो भी समरूप हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखना। ये पहला क्वेश्चन है, इसको और इसको देखो। यहाँ पे तीनों कोण ही दिया है, यहाँ पे पूरा यकीन है कि कोण वाला ही नियम लगेगा। ठीक है, फिगर को देख करके तुम जान जाओगे आखिर यहाँ पे कौन सा नियम लगने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे तीनों कोण ही दिया है तो मतलब कोण वाला ही नियम लगेगा। और फिर यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे तो कुछ
एक छूटा हुआ है। 1 मिनट मैं इसको बना लेता हूँ, पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे छूट गया है, इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ जरा। तो बच्चों देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने बना लिया, कोई बात नहीं, चलते आगे देखते हैं। क्या है कि ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कोड ए 60 अंश का है, कोड बी भी 60 अंश का, तो मतलब कोड ए कोड पी के बराबर है। कोड ए बराबर है किसके, पी के। और फिर कोड डी बराबर है कोड क्यू के। कोड बी बराबर है किसके, कोड क्यू के। और फिर कोड सी बराबर है कोड आर के, बराबर है कोड आर के। और अभी हमने बताया अगर किसी त्रिभुज का तीनों संगत कोड बराबर होता है तो कोड 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 समरूपता से कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज उस वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। यहाँ पे कहेंगे कोड 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 से ता से ये वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। इसे समरूप बोलेंगे बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर के। इतना ही करना है केवल। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रही है। आगे एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद दिमाग काम करने लगा कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी पर। क्या है कि ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बच्चों की इसका इसके साथ रिलेशन बन जाए, इसका इसके साथ ही रिलेशन बने और इसका इसके साथ। देखो क्या होता है कि त्रिभुज को घुमा देता है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, त्रिभुज को घुमा देगा इधर उधर। अब देखो जैसे यहाँ पर इसका 2 है तो यहाँ पर इसका होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। यहाँ पर 2 है तो इसका यहाँ पे 4 है। इसका अनुपात इसके साथ लेंगे। याद रखना, त्रिभुज को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, आप लोग को पागल बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो कोई हम लोग पागल नहीं बनने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, होशियार है ना बच्चों, आप लोग होशियार होना, कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात किसके साथ बच्चों, क्यू आर के साथ। आर के ए बी का मान कितना दिया है 2, और क्यू आर का मान कितना दिया है 4। इसको काटेंगे कितना आएगा बच्चों, 1/के वो आएगा। और फिर वहीं पर बी सी का अनुपात किसके साथ, पी आर के साथ। बी सी बी सी का अनुपात पी आर के साथ। बी सी का मान कितना है, 2.5, 2.5 और बटे पी आर का मान दिया है 5 बच्चों। यहाँ पे दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25/50। अब क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 गुना के 50, 1/2 हो गया। और वहीं पर इसका मान निकालेंगे, देखो ए सी का पी क्यू से, ए सी ए सी बटे पी क्यू बराबर, ए सी का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे। पी क्यू का मान कितना है, 6 है। तो काटेंगे कितना आएगा बच्चों, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात कितना है, 1/2, 1/2, 1/2। तो जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कहेंगे भुजा 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 समरूपता से ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं, जा 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 समरूपता से ता त्रिभुज ए बी या त्रिभुज डी आर के। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, अब इसको क्या करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। आप इसे होमवर्क में एक बार ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है लग जाएगा, पूरा मुझे विश्वास है लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। अभी मैंने जो 4 नियम बता के आ रहा है उसी नियम में से कोई ना कोई नियम लगेगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 नियम तो तुमको बता ही दिया, और उसी तरह से तुमको लगाना रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया कि आकृति में, मतलब कि नीचे फिगर में त्रिभुज ओ सी डी का मतलब क्या है बच्चों, ओ सी डी, ये वाला त्रिभुज
समरूप है ओ बी ए के, ओ बी ए के, इस वाले त्रिभुज। मतलब कि ये ऊपर वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या है, समरूप दिया है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बच्चों, जो कुछ पहले दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि ओ सी डी त्रिभुज, ओ सी ओ डी सी ना, ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के। ठीक है, ये दिया है। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोला है कि पी ओ सी बराबर 125 अंश। देखो पी ओ सी का मान दिया है 125 अंश। कहेंगे कोण पी ओ बराबर 125 अंश। फिर क्या बोला है कि सी डी ओ बराबर 70 अंश। सी डी ओ, सी डी ओ इसका मान दिया है 70 अंश। सी ओ बराबर 70 अंश। बोला क्या है, डी ओ सी, डी ओ सी इस वाले कोण का मान निकालना है, और डी ओ सी का मान निकालना है। फिर क्या बोला है, डी सी ओ, डी सी ओ इस वाले कोण का मान निकालना है, डी ओ का मान निकालना है ना, पूछा है यार। ओ ए बी, ओ ए बी वाले कोण का ए ना भी पूछे, तो पूछा है तो निकालना तो पड़ेगा ही बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, एक बार माइक चेक कर लेते हैं। कम होती, हेलो, आ रही है आवाज ना? देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, कैसी उत्पत्ति होगी इसकी। उत्पत्ति होगी बच्चों, मैं बताता हूँ एक बार, थोड़ा सा इसे, ये कहा गया अच्छे से देखो। हमें क्या करना है, इस वाले कोड का भी मान निकालना है। आप लोग को कलर वहां पर दिख नहीं रहा है, इस वाले कोड का निकालना है। अब दिखा, हाँ ठीक है, दिख रहा है। क्या करेंगे कि ये आपका एक रेखा बन रही है, बीडी क्या है, एक रेखा है। और जब बीडी एक रेखा है तो हमको पता है वो एक रेखा होती है तो उस पर 180 अंश कोण बनता है। ये एक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ से उत्पत्ति करते हैं इसकी। लिखेंगे यहाँ पर कि बी ओ सी और बी ओ सी प्लस प्लस डी ओ सी और डी ओ सी बराबर 180 अंश। और ये बात कहाँ से, रैखिक युग, रैखिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी ओ सी का मान दिया है कितना, 125 अंश। इसके जब हो जाएगा 125 प्लस और डी ओ बराबर 180, तो हो जाएगा कोड डी ओ बराबर 180, और ये उस पार जाएगा तो माइनस का 125 हो। फिर कोड डी ओ बराबर 180 में 125 को घटाएंगे, बताओ कितना आएगा, बताओ जी। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 55 आएगा, हो सकता है तो 55 ही आएगा। इसका मन कितना हो गया बच्चों, 55 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मान 55 हो गया। अब देखो क्या है कि यहाँ पर इसका भी मान निकालना था। इसका मान निकालना है तो क्या होगा कि डी ओ सी एक त्रिभुज है, चूंकि डी डी ओ सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। डी ओ सी क्या है बच्चों,
एक त्रिभुज है, और जब एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये तो आपको भली भांति पता है। क्या करेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180 अंश, ये ठीक है। अब कोण डी का मान कितना दिया है 70 अंश, तो यहाँ पे 70 अंश रखेंगे, प्लस कोण सी का मान तो हमको निकालना ही है तो कोण सी रखेंगे यहाँ, प्लस कोण ओ का मान अभी भी हमने यहाँ पर निकल के आ रहा है कितना 55 अंश, यहाँ पे 55 रखेंगे बराबर 180। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 जगह, और 7 5 12 125 हो जाएगा, प्लस का कोण बराबर 180। अभी हो जाएगा कोण सी बराबर 180, और ये उस पर जाएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कोण सी का मान कितना आ जाएगा बच्चों 55 अंश भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कोण सी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं डी सी ओ, तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण डी ओ का मान कितना हो गया 55 अंश, जैसे पूछा था उससे लिख दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है, इसका भी मान निकल गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे आगे किसका मान पूछा है, ओ ए बी का मान पूछा है, ओ ए बी इस वाले कोण का मान पूछा है बच्चों। हमें पता है कि यहाँ पर दे दिया है कि ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, कि यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के। जब ये समरूप है बच्चों, तुम ही बताओ कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर, मतलब कोण सी कोण ए के बराबर होगा। ये आप कहेंगे ये समरूप है, अतः इनके ये संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, कि डी सी ओ कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण ओ ए बी के। डीसीओ मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और डीसीओ का मान कितना है यहाँ पर, डीसीओ का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 55 अंश, तो यहाँ पे 55 रखेंगे, और बराबर ए ओ ए बी का मान, ओ ए बी का भी मान कितना आ गया 55 अंश आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो बच्चों एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सर मुझे इस वाले क्वेश्चन कहाँ पर दिक्कत है, तो मैं पक्का उम्मीद है मेरा, मैं विश्वास करता हूँ तुम लोग के एक कमेंट की वजह से। मैं देखो तुम लोग के कमेंट को लेकर बहुत ही सीरियस रहता हूँ कि कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है मुझे तो मुझे उसी बताना जरूरी है। तो ये भी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जब आप लोग कहे हैं कि 6.3 वाली प्रमेय, सॉरी 6.3 वाला प्रश्नावली को पूरा हल कराइए सर, तो वीडियो लेके आइए सर, तभी मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, तभी मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही नहीं मैं बना देता हूँ। अगर नहीं विश्वास है तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा 6.2 का, और जाकर उसमें देख लो, उसमें लिखा है पूरा बाकायदे से। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर 6.3 पढ़ाइए 6.3, इसलिए मैंने 6.3। ऐसा नहीं कि अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बताए फिर से दोबारा बता दीजिए, हम जरूर उसको बताएंगे, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें जरूर से लेके आऊंगा उस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ बी ओ सी और बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। बहुत ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर दिया नहीं है इसमें। देखो जिसमें फिगर दिया रहता है वो तो थोड़ा सा तुम लोग के लिए आसान बन जाता है, क्योंकि इसमें फिगर दिया बनाना है नहीं। लेकिन जिसमें फिगर नहीं देता है उसे क्या करते हैं बच्चों, फिगर पहले बनाने में थोड़ा कुछ लोग की जान निकल जाती है, मुझे लगता है भाई मैथ है जान तो लेगा ही, ठीक है। क्या है कि इससे सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या बोला है, ए बी सी डी एक समलंब है, तो हम पहले एक समलंब बनाते हैं, और
समलंब बनाते हैं बच्चों यहाँ से। लंब, ये है हमारा एक और इस समलंब में क्या बोला है, इस समलंब का नाम क्या है, ए बी सी डी। इसका नाम देते हैं ए, ए बी सी और डी। ए बी सी डी आपके पास एक क्या है, समलंब है। फिर बोला कि ए बी समांतर है सी डी के। ये ए बी वाली भुजा इस सी डी वाली भुजा क्या है, समांतर है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है। समलंब एक समलंब लंब है, ठीक है। जब ये समलंब होगा तो फिर एक बात और दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें समझना क्या है भाई। और फिर क्या दिया है कि सिद्ध करना है, देखो यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या चीज, ओ ए बटे O बराबर होगा ओ बी बटे ओ। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रूफ करना है। देखो एक बात और क्या बोला है कि विकर्ण, एक मिनट, के विकर्ण क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर, देखो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या कर बोला कि विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ए सी, ए सी, ए सी, ये हो गया ए सी, और ये है बी डी, तो ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और इतना काम हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जो अभी चार नियम बता के आ रहा हूँ उसी नियम पर इसे खत्म कर दे। क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर कि ये कहलाएगा आपका, इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, कैसे करेंगे इसको, देखो तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और जब बच्चों ये वाला इसके समांतर है, और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो जब वहां पे जेड बनता है तो फिर ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है, आप कक्षा 9 में पढ़ते आ रहे हैं, एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। वही नियम लगाएंगे यहाँ पर। क्या है कि ये दोनों इसके समांतर हैं तो फिर ये वाला कोण इस वाले कोण का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे बी ए ओ, कोण बी ए बराबर होगा कोण ओ सी डी के, ओ सी डी के, किससे, एकांतर से, एकांतर कोण, ठीक। और फिर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, क्यों, ये वाला इसकी समांतर है और ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो फिर ये वाला इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, समांतर। तो लिखेंगे कोण ए बी ओ, ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ डी सी के, ओ डी सी के। कैसे, वही नियम लगेगा। अब जैसे ही इस त्रिभुज का दो कोण इस वाले त्रिभुज में, ये वाला इस वाले त्रिभुज में ये वाला और ये वाला दो कोण मिल गया कि नहीं मिल गया, तो जैसे ही दो कोण मिल गया तो कहेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से, कोण कोण समरूपता से
ये वाला त्रिभुज बच्चों, इस वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DOC समरूप हो गया त्रिभुज AOB के, AOB के। और जब ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो फिर वही आएगा, क्या आएगा, OA बटे OC, OA बटे OC बटे बराबर OB बटे OD, OB बटे, और यही तो हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है कि समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो आज की सिर्फ इतना ही इस वीडियो में लेके आते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलें, ठीक है। और कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे संपर्क करना। अगले इस वीडियो में कैसे संपर्क करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पहचान जाऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, मैं उसको लेके आऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बच्चों।